सूर्य भगवान की जय। बंधु, आज हम शांति रस की व्याख्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भवरस, भवरस से उपराम होकर के शांति रस। शांत रस में जब समत्व और ज्ञान का प्रकाशन होता है तो अखंड ज्ञानैक्य रस, और अखंड ज्ञानैक्य रस से भी अंतरंग भक्ति रस। परंतु आज हम भाव रस से उपराम होकर शांत रस क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी शांत रस को जिस तरह से व्यक्त करते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। परमात्मा रस स्वरूप है, वो सारे रसों में ओतप्रोत है और सबसे विलक्षण भी है, सबसे अस्पृश्य है और सबको प्रकाशित करता है। विषय कर्ण सुरजीव समेता सकल एक देख सचेता, सबका परम प्रकाशक जोई राम अनादिवत पद से। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, यहाँ न तो शिव शब्द का प्रयोग है, न शंकर का, न शंभू का, परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बैठे सो, यानी कोई क्रिया नहीं है। बैठने का तात्पर्य क्रिया को संपादित करके उपराम होना, विश्राम होना, और सोह माने सौंदर्य का क्रियात्मक स्वरूप, लेकिन शोभायमान है, शांत है और शोभायमान है। काम रूप शब्द का तात्पर्य यह है कि प्रकृति मंडल में जो काम का क्षोभ है, जब वह अतिशय हो जाता है, यानी प्रकृति की भी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है, तो भगवान शंकर वहाँ संहारक बन करके और काम को तत्काल में नष्ट कर देते हैं और पुनः आशीर्वाद दे करके उसे सशरीर जीवित भी कर देते हैं, यानी एक प्रकार से उसकी उन्नति भी करते हैं। परंतु शांति रस के लिए आवश्यक है कि मनुष्य कामनाओं के वेग से उत्तीर्ण होकर के एक शांत दशा में बैठे। भगवान को शांताकारम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान प्रकृति के किसी भोगों को नहीं भोगते। भोगों को भोगने की भावना ही भाव रस का आनंद लेना है, और यह इंद्रिय आश्रित होकर के मन के माध्यम से ग्रहण की जाती है। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, यानी कामनाओं से उत्तीर्ण होकर के जो सौंदर्य है, जो शांति है, वही वस्तुतः सशरीर प्रकट होकर के आज भगवान शंकर के रूप में पीपल के वृक्ष पर बैठी हुई हैं। ऐसे में माता पार्वती प्रकट होती हैं, जो मूलतः जिज्ञासा रूप हैं, श्रद्धा रूप हैं। वे प्रकट होकर के इस शांति रस को स्पंदित करती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। हर ही रामचरित सभाए, पुलक गात लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुरा। तो इस प्रकार बंधुओं, शांति रस में भाव रस से उपराम होकर के जो इंद्रियों का शम और दम है, उसमें एक सिद्धता प्राप्त की जाती है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो भोगों को भोगने का सुख है, उससे बढ़ करके उनके त्याग में सुख है, परंतु ये सिद्धावस्था आ जाने पर ही होता है, अन्यथा नहीं होता। इसी बात को गोस्वामी जी इस रूप में प्रकट करते हैं। और भगवान शंकर, जब तक चित्त शांत नहीं होता किसी का, तब तक विचारों का उदय नहीं हो सकता, और विचारों का उदय नहीं हो सकता तब तक पवित्र चरित्र का भी उदय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर वो पवित्र मंदिर हैं जिसमें रामचरित्र का प्रकाशन होता है, और उस प्रकाश से न केवल पार्वती जी का हृदय, अपितु उसके श्रवण में संलग्न प्रत्येक हृदय में अंधकार मिट जाता है और प्रकाश छा जाता है, क्योंकि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कहि शिव नायो माथ। जय सिया राम।